नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साधु संतों का अपमान करने से कैसे सर्वनाश हो सकता है। कैसे होते हैं साधु संत? सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति भक्ति अथवा तप के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की साधना करने वाला व्यक्ति साधु अथवा संत होता है। अपने समस्त मनोविकारों को धो लेने से वह एक पवित्र और सज्जन व्यक्ति होता है। साधु के जीवन का मूल उद्देश्य सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर के ध्यान और चिंतन में लीन रहना, आत्म साक्षात्कार से ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्ति की साधना करते रहना। साधु अपनी साधना और तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। अवज्ञा का अर्थ अवमानना, अनादर अथवा उपेक्षा है। हनुमान जैसे संत स्वभाव के समझाने पर भी रावण सत्य पथ पर नहीं चला। परिणाम सर्वनाश के रूप में देखने को मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में साधु अवज्ञा का परिणाम इस प्रकार बताया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जर ही नगर अनाथ कर जैसा। अर्थात साधु या संतों का अपमान करने का फल यह होता है कि वह स्थान या नगर अनाथ के नगर के समान हो जाता है। अर्थात उसे बचाने या सहारा देने वाला कोई नहीं रहता और वह तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। यह श्री तुलसीदास जी द्वारा दिया गया एक उदाहरण हनुमान जी द्वारा लंका जलाने की घटना से है, जिसमें विभीषण का घर नहीं जलाया गया क्योंकि वे साधु और धर्मनिष्ठ थे। इस कथन का महत्व आज भी है, जहाँ नैतिक मूल्यों और सदाचारियों की उपेक्षा करने वाले समाज भी पतन की ओर बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पद 42 में शिवजी माता भवानी को कहती हैं कि अश कही चला विभीषणु जब ही, आयुहीन भय सब तभी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तभी अभागा। चलयो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सीतरी ऋषि नारी, दंतक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुतो हर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए। हर उरसर सरोज पद जेई, कहो भाग्य में देखियो तेई। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। श्री रामचरितमानस में साधु अवज्ञा के बारे में जहाँ अनेक दृष्टांत मिलते हैं,
वही साधु के सम्मान का प्रतिफल भी पढ़ने और समझने को मिलता है। श्री राम भक्त हनुमान जी जैसे संत की कृपा प्राप्त करके विभूषण को प्रभु मिलन और लंका का राज्य दोनों मिले। सुग्रीव को अपना राज्य वापस मिला। सच्चे साधु स्वभाव वाले संत जीवात्मा का मार्गदर्शन कर उसके जीवन पथ को सुगम बना देते हैं। विषमता में पारमार्थिक पथ पर अविचल बने रहना संतों की कृपा से ही संभव है। पाप एवं पुण्य एक धनवान व्यक्ति पुण्य अर्थात धन का स्वामी होता है, जो इसी लोक में केवल इसी जन्म में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु पुण्य जन्मांतर तक काम आता रहता है। पुण्य साधु संतों, महात्माओं, सज्जन पुरुषों की सेवा और आशीर्वाद से मिलता है। अतः पुण्य प्राप्ति के लिए गौमाता की सेवा और परोपकार के कार्य करें। साधु स्वभाव भोले भंडारी भगवान शिव की अवज्ञा का परिणाम की पौराणिक कथा राजा दक्ष और सती की कहानी है। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से माता भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। प्रसूति और दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें सती भी शामिल थी। सती अपनी अलौकिक शक्ति, असाधारण सुंदरता और लावण्य के लिए विख्यात थी, जिन्हें अक्सर मृगनयनी कमल के समान नेत्रों वाली कहा जाता था। माता सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती और दक्ष की कहानी प्रजापति दक्ष और देवी सती से जुड़ी है, जहां सती ने शिव से विवाह किया, जिससे दक्ष अप्रसन्न हो गए और बाद में सती ने दक्ष के यज्ञ में शिव जी के अपमान के कारण आत्मदेह कर लिया। शिव का क्रोध और बदला। सती के इस बलिदान से भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। शिव ने स्वयं राजा दक्ष का सिर काट दिया और सती के जले हुए शरीर को लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। शक्ति के रूप में पुनर्जन्म। बाद में भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए माता सती के सम्मान में शक्तिपीठों की स्थापना की गई। सती के पुनः जन्म लिया और पार्वती के रूप में शिव की पत्नी बनी। यह घटना सनातन धर्म देवों के अपमान के विनाशकारी परिणाम अर्थात साधु अवज्ञा के विनाशकारी परिणाम के रूप में समझी जाती है और माता पार्वती द्वारा पुनर्जन्म लेकर शिवजी को पुनः पाने और दक्ष को उसके अहंकार के दंड का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।